आज अगर लोगों के घर में कुछ लोग पॉजिटिव पेशेंट्स आ गए हैं और उनको डर लग रहा है कि हम घर में कैसे इलाज करेंगे या हॉस्पिटल जाके एडमिट कर रहे हैं और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, तो घर में इन लोगों का कैसे केयर करना है और कैसे इंतजाम करना है, मैं आपको 2 मिनट में दिखाऊंगा। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल गच्चीबोली से बोल रहा हूँ। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% बता रहा है, 90 से कम है तो ये पेशेंट सिक हैं, अगर 90 से ज़्यादा है तो डरने की बात नहीं है। मैंने इतनी देर इसलिए वेट किया क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर लगभग 30 सेकंड ले जाता है नॉर्मल सैचुरेशन बताने के लिए। अब मान लीजिए अगर ये लोग 90 से कम ऑक्सीजन पे आ गए हैं, अब इनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी पे ले जा रहे हैं पर बेड नहीं मिल रहे, तो हम क्या करें? तो हम अपने घर का एक और सेक्शन सिक पेशेंट्स के लिए तैयार करेंगे, जिनकी एंट्री जिसमें नॉर्मल लोग कोई भी एंटर नहीं करेंगे, और इन सब लोगों को हम 14 दिन के लिए आइसोलेट करेंगे। मान लीजिए अगर ये पेशेंट है और मुझे इनकी केयर करनी है, तो जो बहुत ज़रूरी वाली चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप इस कमरे में जाएंगे तो आप एक बड़ा कपड़ा या कोई भी गाउन जिससे कि आपके कपड़े इन्फेक्ट ना हो जाएं, वो गाउन पहनेंगे। गाउन के ऊपर मास्क, गाउन पहन के आपका ये पूरा एरिया कवर हो गया। अब आप इसके ऊपर एक नॉर्मल कोई भी मास्क या N95 मास्क लगा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इन मास्क को इधर की तरफ हाथ से नहीं छूना, छूने के बाद स्टेरलाइज करना है, आंख में नहीं लगाना। आप सिंपल मास्क भी यूज कर सकते हैं, बट इसको रोज डिस्कार्ड करिए। अब क्योंकि ये इन्फेक्टेड जोन है, इसलिए मार्केट में ये प्लास्टिक की बनी शील्ड्स मिलती हैं। इसको अगर आप लगा लेंगे तो आपके सेक्रीशंस बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे ही ये मरीज भी मास्क लगाएगा और ये भी शील्ड डालेगा। इससे क्या होगा? इससे उसके सेक्रीशंस और आपके सेक्रीशंस मिल नहीं सकते, आपको इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इस आदमी के साथ अगर आप टाइम बिताना चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से इससे ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा टाइम ना बताइए। उनको खाने के लिए डिस्पोजेबल्स का खाने में दीजिए। जैसे मैंने पहले बताया, खाने में आप सब कुछ दे सकते हैं। अब इन लोगों की केयर करते समय याद रखिए कि वो लोग खूब हैंड सैनिटाइजर्स या सोप का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जब भी इन लोगों का सेवा करेंगे तो आप ग्लव का यूज करेंगे। हर बार ग्लव्स को डालने के बाद ही आप पेशेंट को टच करेंगे। ये ग्लव अगर कपड़े के यूज कर रहे हैं घर के बने हुए, तो हर बार उनको घर से बाहर जाने के बाद उनको वॉश किया जाएगा। अगर डिस्पोजेबल यूज कर रहे हैं तो हर बार यूज करने के बाद थ्रो कर दिए जाएंगे। अब अगर आप ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट के साथ उसके केयर करते हैं, उसको खाना देते हैं, उसके ऑक्सीजन लगाते हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको इन्फेक्शन आने का चांस कम हो जाता है। मान लीजिए अब ये पेशेंट का मैंने ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया और ये 90 से कम था। मैंने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया और ये पल्स ऑक्सीमीटर लगा के रहने दिया। ये पेशेंट को फीवर भी आ रहा है, इसका ऑक्सीजन भी कम है, तो मैं क्या करूँगा? मैं पल्स ऑक्सीमीटर को लगा ही रहने दूंगा। और ऐसा सिलेंडर मार्केट से मिल जाता है, इसकी रीफिल हो जाता है, 400 रुपये पर रीफिल लेता है, 1 महीना चलता है। इसमें एक नॉब रहती है, ये नॉब को अगर आप ऑन करेंगे तो ये लीटर्स बताता है कितने लीटर पे चल रहा है। 5 लीटर पे जनरली जब भी होता है तो ऐसे छोटे नेजल प्रॉन्ग्स हम पेशेंट को लगा सकते हैं। ऐसे नेजल प्रॉन्ग लगा सकते हैं। नेजल प्रॉन्ग लगाने के बाद आप ये पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग देखिए कितनी आ रही है। अगर ये 90 से ज़्यादा नहीं आ रही और पेशेंट को तभी भी हैबत हो रही है, तो आप ये नेजल प्रॉन्ग हटा के मार्केट से ये बड़े वाला मास्क ला सकते हैं। इस मास्क से अगर आप सिलेंडर पे लगाएंगे तो 10 लीटर तक एक पेशेंट को ऑक्सीजन दी जा सकती है। तब आप ऑक्सीजन चेक करिए, 5 मिनट वेट करिए ऑक्सीजन देके। इसके बाद भी अगर ऑक्सीजन इंप्रूव नहीं हो रही तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचती है हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क। ये मास्क के साथ एक गुब्बारा लगा रहता है, इसको जैसे हम ऑक्सीजन से कनेक्ट करते हैं तो ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा देता है और इसमें आप 15 लीटर तक ऑक्सीजन भर सकते हैं। ये गुब्बारा भर जाने के बाद
जब आप लगाते हैं तो पेशेंट की हैबत या ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव कर जाती है। इसको लगाने के बाद आप सैचुरेशन को देखते जाइए, जब वो 90 से ऊपर हो जाए उसको ऐसे ही रहने दीजिए। दिन में ये लोग मास्क 3 से 4 घंटे लगा सकते हैं, और जैसे अगर हैबत होने लगे तो छोटे मास्क पे आ सकते हैं। और अगर हो सके तो सोते वक्त बेड एंड को थोड़ा ऊंचा करके रखिए। अब इस कमरे की सेफ्टी के लिए कि इन्फेक्शन बाहर ना जाए, घर का बना फिनाइल या कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से घर का पोछा मारिए। अब आप इस कमरे से जब बाहर आने लगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, न उतार के डस्टबिन में फेंक देने हैं, और ये गाउन निकाल के आपको बाहर नहीं जाना। आप ये गाउन को हटा के उसी कमरे में छोड़ देंगे, मास्क शील्ड्स उसी कमरे में छोड़ देंगे, और हैंड वॉश करके आप पूरा हैंड वॉश करके इस कमरे से बाहर आएंगे। 14 दिन तक अगर इन लोगों की ऐसे ही सेवा करी जाए तो ये लोग